तो ऐश्वर्या जी अपनी पावर दिखाते हुए इस महिला पुलिस अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ देती हैं। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। विवाद तब बढ़ा जब कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिला कलाकारा ने अस्पताल के भीतर एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। यही रील वायरल हुई, उसके बाद हंगामा मचा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। दोस्तों, आज बात करेंगे वीआईपी कल्चर की। ये वही कल्चर है जिसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। बेचारे अकेले इतना प्रयास करते हैं कि अपनी रैली को रोक देते हैं ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। गाड़ी के ऊपर से जो सायरन बजता है उसको उतरवा रहे हैं। रंग बिरंगी बत्तियां नहीं जलनी चाहिए, काला शीशा नहीं लगा होना चाहिए। मतलब ले दे के वीआईपी लोगों को वीआईपी का एहसास ना हो, वो आम आदमी जैसे दिखें और उनके रहन सहन को सीखें, इसके लिए मोदी जी प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। लेकिन इनके ये जो नेता मंत्री टाइप लोग हैं ये माने नहीं रहे हैं। इनके अंदर वीआईपी कल्चर इनके रगों में इस तरीके से पैर जमा चुका है कि इसको निकाल पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको पता है वीआईपी कल्चर इतना हावी हो चुका है कि इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। सत्ता के नशे में इस कदर अंधे लोग जो हैं वो ना तो भगवान के दरबार की मर्यादा को याद रख पा रहे हैं और ना ही अस्पताल में तड़पते हुए मरीजों का। अस्पताल के मरीजों को तो छोड़ ही दीजिए, गरीब लोग मरने के लिए ही बनते हैं। लेकिन बाप रे, भगवान की मर्यादा। आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं और वीआईपी कल्चर के चक्कर में 2 मिनट आप इंतजार नहीं कर पाते। आज की एक तस्वीर है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखिए क्योंकि ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये श्रीरंगपटना का एक वीआईपी मंदिर है जिसको आप देख रहे हैं। गर्भगृह के पास खड़ी एक महिला आपको नजर आ रही होंगी। ये बीजेपी विधायक सुरेश गौड़ की बेटी हैं ऐश्वर्या। एक मंत्री विधायक की बेटी होना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती होगी ना। पता नहीं, हम तो हैं नहीं तो हम जानते नहीं होंगे। मतलब ऐसा लगता होगा कि बेटी एक भी समय बर्बाद ना करे क्योंकि समाज के लिए बहुत काम करना होता होगा शायद। तो ऐश्वर्या जी अपनी पावर दिखाते हुए इस महिला पुलिस अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ देती हैं। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। ये थप्पड़ जड़ के आप क्या बताने की कोशिश कर रही थी? उस पुलिस वाले की क्या गलती थी? गलती सिर्फ इतनी थी कि ना पुलिस वाली बार बार ये कह रही थी, ये महिला अधिकारी बार बार ये कह रही थी कि भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर रुकिए। इन्होंने इतना भी नहीं कहा कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, लाइन से आइए। इतना तो ये कहती भी नहीं क्योंकि विधायक की बेटी है, उन्हें भी पता था। बस इतना कह रही थी कि 2 मिनट रुक जाइए, भीड़ थोड़ा कम हो जाएगी, आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन बस इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि ऐश्वर्या के जो पति हैं वो खुद भी एक पुलिस अधिकारी एएसपी हैं, फिर भी खाकी वर्दी की इस तरीके से बेइज्जती, सरेआम अपमान इन्होंने कर दिया। क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए होता है? आज ये सवाल बार बार उठ रहा है। विधायक की बेटी थी, एएसपी की पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिष्टाचार, वो मर्यादा, वो सौम्यता ये दिखा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इनके माथे पे वीआईपी कल्चर हावी था। हम और आप जब मंदिर के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले अपना चप्पल और दूसरा अपना अहंकार बाहर ही छोड़कर जाते हैं। सब मंदिर के दरबार में गरीब, भिखारी या आम आदमी बनकर जाता है ताकि वो भगवान से कुछ मांग सके। अगर आपके दिमाग में ऐंठन है, गुरूर है, अभिमान है तो आप सौम्य कैसे हो सकते हैं? आप उस भगवान से कैसे कुछ मांग पाएंगे? यही तो सवाल है। लेकिन ये सब आम लोग करते हैं। जो वीआईपी लोग होते हैं उन पर सत्ता का नशा इतना हावी होता है कि ये मंदिर के गर्भगृह तक वीआईपी पास ढूंढते हैं। आपको लाइन में तो खड़ा नहीं किया गया था मैडम, आप गर्भगृह तक पहुंच ही गई थी। आपको पता है यहां तक भी पहुंचने के लिए एक आम आदमी कितने घंटे खड़ा रहता है? ओहो, वो फिर से आम आदमी है। मैं क्यों नहीं, क्या बताऊं, बार बार भूल जाती हूँ कि आप वीआईपी हैं, वो आम आदमी है। आम आदमी तो कई घंटे खड़ा रह सकता है लेकिन वीआईपी नहीं खड़ा रह सकता, उसके पास बहुत काम होते हैं। कई खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ऐश्वर्या ने महिला पुलिसकर्मी को गाली दी, धमकाया और उनके सिर पर थप्पड़ मारा। ये तो वीडियो में भी है। अब गाली दी, धमकाया, इसका ऑडियो मेरे पास है नहीं तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। इसके बाद बचाव के लिए पुलिसकर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई में ऐश्वर्या को 1-2 थप्पड़ मारते नजर आई। अब भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर है उसे ड्यूटी से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पता है सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? विधायक की बेटी होने के साथ साथ ऐश्वर्या के पति खुद एक एएसपी हैं।
पुलिस परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी इन्होंने पुलिस की वर्दी का जो अपमान सरेआम किया है, आप बताइए। अब विधायक जी भले आकर माफी मांग कर ये कह दें कि उनकी बेटी की गलती है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे किसी के माफी मांग लेने से वो अपमान नहीं खत्म हो जाए। आप सरेआम किसी को जलील कर दीजिए और बंद कमरे में माफी मांग लीजिए तो ये बराबरी हो जाता है क्या? या आप किसी को जलील करके माफी मांग लेंगे तो वो अपमान धुल थोड़ी जाता है माफी मांग लेने से। माफी कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है जिससे सारे दाग धुले जा सकते हैं। ये एक सवाल है। तो अब ये दूसरी तस्वीर देखते चलिए। ये जो दूसरी तस्वीर है वो भी कर्नाटक से ही आई है। एक माननीय विधायक जी हैं, ये अपनी मम्मी का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बैंकेट हॉल, किसी हॉल वगैरह को बुक नहीं करते हैं, एक सरकारी अस्पताल को ही पार्टी हॉल बना देते हैं। बताइए विधायक जी को क्या लगा था कि उनके फंड से बना कोई अगर अस्पताल है तो वो उनका हो गया है, उनका पुश्तैनी हो गया है, अपना प्राइवेट पार्टी वार्टी उसी में कर लेंगे। मतलब सवाल ये नहीं हो सकता है क्या? सरकारी अस्पताल को आपने क्या समझ रखा है? आपको एक बात समझ में आती है कि अस्पताल सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां इन्फेक्शन का खतरा हो सकता था। अनजाने किसी भी आदमी को बेमतलब अस्पताल में इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, ये सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन इन आम आदमी की जान को जोखिम में डालते हुए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और अस्पताल को पार्टी हॉल बनाया जाता है। जहां मरीज को शांति चाहिए होती थी वहां पर पार्टी का जश्न मनाया जाता है। अस्पताल के एक कमरे को बैक स्टेज बनाया गया और मरीज की चीखें और उनके दर्द के बीच सत्ता का ये कैसा जश्न है, इसी पर सवाल है। ये तस्वीरें वायरल भी ना होती अगर वो कलाकारा वहां से एक वीडियो बनाकर या गलती से बनाया होगा, पता तो नहीं होगा कि उसको कि वीडियो बनाने पर इतना हंगामा मच जाएगा। ये जो कलाकार थी उसने वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद विधायक जी को लोग घेरने लगे कि अस्पताल में किस तरीके की पार्टी और कौन सी पार्टी। कर्नाटक के मंड्या जिले की ये तस्वीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी मैंडेटरी अस्पताल की ये तस्वीर थी और उसी के बाद विवाद बहुत ज्यादा हो गया। विधायक रमेश बंदी जो अपनी मम्मी का जन्मदिन मना रहे थे, माता के जन्मदिन के अवसर पर ये जो आयोजन था, इसका मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के परिसर का इस्तेमाल किया। आरोप लगा है, कहा जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि प्रशासन का ये दुरुपयोग है। किसी भी अस्पताल में जहां मरीज एडमिट हो वहां इस तरीके की चीजों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार विधायक की मां के जन्मदिन समारोह के तहत एक नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस नाटक में भाग लेने आई कलाकारा को ठहरने और मेकअप करने के लिए सरकारी अस्पताल के कमरे का इस्तेमाल किया गया। विवाद तब बढ़ा जब कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिला कलाकारा ने अस्पताल के भीतर एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। यही रील वायरल हुई, उसके बाद हंगामा मचा, वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। उसके बाद लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के इस तरह के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाना शुरू किया। ग्रामीणों ने पूछा कि किसी व्यक्तिगत और किसी निजी आयोजन के लिए सरकारी अस्पताल परिसर का इस्तेमाल क्यों किया गया और अगर किया गया तो इसकी अनुमति किसने दी और किस आधार पर दी। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि क्या कलाकारों की मौजूदगी में वहां जो भर्ती मरीज थे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर तो नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं लगा कि सब लोग मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गए और वहां जो मरीज है वो तड़पता रह गया क्योंकि उसको दवा नहीं मिल पाई। ये सवाल है क्योंकि अस्पताल में जब कोई रंगारंग कार्यक्रम चलेगा और लोग उसमें मसलूफ होंगे तो आम आदमी तो तड़पेगा ही ना, जिसको समय पर दवाई, इलाज, इंजेक्शन की जरूरत होगी। मतलब ये सवाल अपने आप में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। अब जब स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा, देखा जा रहा है। फिर आगे वो ये भी कह देते हैं विधायक जी का पक्ष लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी कि हो सकता है कि अस्पताल का कोई कमरा खाली रहा हो और उसका इस्तेमाल कर दिया गया। अरे कमरा खाली ही था तो क्या उसमें आर्टिस्ट को रहने, ठहरने और मेकअप करने के लिए रख दिया जाएगा क्या? अगर कमरा खाली ही था तो उसका इस तरीके का इस्तेमाल ठीक थोड़ी है। अगर कमरा खाली रहेगा तो क्या विधायक जी अपने गेस्ट लोगों को अगले दिन गेस्ट रूम बना देंगे क्या किसी अस्पताल के कमरे को? ये एक सवाल है। इतना ही नहीं, आम आदमी हर जगह व्यवस्था के आगे धक्के खा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल के नेता और उनके परिवार के लोग कानून को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं।
जब विवाद बढ़ा तो विधायक जी कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि बेटी जी ने नियम तोड़ा है, वो माफी मांगते हैं। लेकिन बात वही है ना कि माफी मांग लेने से किसी महिला पुलिसकर्मी का सम्मान वापस नहीं आएगा। जिसे ड्यूटी करने पर सरेआम जलील किया गया, वो जलील जो वो हुई हैं, जो अपमान उनका हुआ है, वो माफी से वापस नहीं आता है। जब सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो लोग भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में असली भगवान जनता होती है, नेता नहीं। अगर यही थप्पड़ कोई आम आदमी मारा होता या अगर किसी गरीब ने अस्पताल में भीड़ जुटाई होती तो अब तक लाठियां बरस रही होती, न जाने कितनी कार्रवाइयां हो गई होती। लेकिन बस वही बात है कि थप्पड़ किसी एलीट क्लास के किसी खास लोगों ने मारा है और किसी खास लोगों ने भीड़ इकट्ठा की है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अहंकार ही है जो मौजूदा व्यवस्था में बेलगाम हो चुकी है। जो लोग दिन रात राष्ट्रवाद सुशासन का ढोल पीटते हैं, उन्हीं के घर में ये कैसा सुशासन चल रहा है, ये सवाल है। विधायक जी ने सब सिखाया, लेकिन शायद ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मी का सम्मान करना नहीं सिखाया होगा, या विवेक ज्यादा ही होगा, इसलिए इस तरीके के कदम को उठाया गया होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी मंदिर में वीआईपी कल्चर जैसी चीज क्यों होती है? क्यों वीआईपी टिकट लगाई जाती है? क्यों वीआईपी अलग लाइन में लगते हैं? अगर आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप उसी सृष्टि के एक तिनका भर हैं, उस सृष्टि ने आपको गढ़ा है, तो उसी सृष्टि के सामने जाने से पहले आपको अपना वीआईपी रूप लेकर क्यों जाना है? आप भगवान के सामने उसके बच्चे, उसकी औलाद बनकर नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं जाते हैं? मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने वीआईपी हैं उनको और ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति ने आपको तमाम चीज़ों से अधिक नवाजा है। वो जो सड़क पर बैठा आदमी है उसको खाना नहीं मिल पा रहा है और आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, इसका मतलब उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस प्रकृति ने आपको ज़्यादा दिया है। तो आपको तो और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए उसके सामने जाने में, उसके सामने खड़े होने में, उसको शुक्रिया करते वक्त कि तुमने मुझे कितना दिया है। उसको इतना नहीं, मुझे इतना ज़्यादा इसलिए मिला है क्योंकि मैं शायद ज़्यादा विनम्र रही होंगी। लेकिन यहाँ पर तो वीआईपी लोगों की अलग लाइन है, वीआईपी टिकट है, वीआईपी सुविधाएं हैं, और यहीं पर आकर वो आम आदमी टूट जाता है। उसको बुरा लगता है कि वो घंटों घंटों खड़ा है लेकिन बगल से कोई वीआईपी आदमी निकल गया। ये गलत है, ये मेरी राय है। आप इसे कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।